बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें लगता है तुम्हारे मामलात बहुत मुश्किल हैं, जिनका कोई हल नहीं है ना? क्यों घबराते हो इतना? क्या तुमने कुरान करीम में वो आयत नहीं पढ़ी कि बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला हर चीज़ करने पर कादिर हैं? घबराओ मत, जिस दौर से आप इस वक्त गुजर रहे हो, यकीन रखिए ये बेवजह नहीं। इस सब के पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला के बेशुमार राज छुपे हुए हैं, जो वक्त आने पर आपको पता चल जाएंगे और आप उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करते होंगे और आपके दिल से आवाज़ आएगी कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है और मैं अपने सारे आंसू भूल कर आज अल्लाह सुब्हाना व तआला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम होगा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोग की खिदमत में एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिरेकल स्टोरी लेकर आई हूँ, जो मेरे साथ एक सिस्टर ने शेयर की। और जब मैं स्टोरी जिक्र करूँगी तो साथ में स्क्रीनशॉट भी मेंशन करती चलूँगी, ताकि आप लोग का ईमान ताज़ा हो और आप लोग को अल्लाह सुब्हाना व तआला पर बहुत ज़्यादा यकीन हो। जो लोग टूटे हुए हैं, जिनको लगता है कि दुआएं कबूल नहीं होती, जिनको लगता है कि मौजज़ात नहीं होते, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इतने मुश्किल हालात में क्यों डाल देते हैं, दुनिया हम पर तंग हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीने की कोई वजह नहीं है और हम ये सोचते हैं कि इतना मुश्किल दौर से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें क्यों गुजारा है। इस सारे सवालों के जवाब आज की मिरेकल स्टोरी के अंदर छुपे हुए हैं। जो लोग कहते हैं ना, हमारी आजमाइश बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, हम इस आजमाइश से कब निकलेंगे, कब हमारे लिए मौजज़ात होंगे। सुब्हाना व तआला सबका सब्र, सबकी हिम्मत आजमाते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी को भी उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाते। आपके अंदर अगर ये पावर है तो ही अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको जो है वो आजमा रहे हैं कि आप कितना सब्र कर सकते हैं। और फिर एक दिन सबकी दुआएं कबूल होती हैं, सबकी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। और मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतने खूबसूरत लोगों के साथ जो है वो मुझे जोड़ रखा है। और जब लोग मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठाते हैं और अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और दिल चाहता है कि एक से एक हसीन मौजज़े जो हैं वो सबकी ज़िंदगी में हो। हमेशा दिल से दुआ रहती है। और जो लोग भी इतनी मेहनत के साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं निकलती हैं। अब मैं आप लोग के साथ इन सिस्टर की मिरेकल जर्नी जिक्र करना चाहूँगी। ये सिस्टर कहती हैं, अपी मैं बचपन से बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं। मैं अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ। मेरा रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा था। रिश्ते बहुत आते थे पर कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता था। अब इसी बीच में मेरे वालिद और वालिदा दोनों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर एक दिन अचानक से मेरे वालिद गुजर गए। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उनकी मगफरत करें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे वालिद के इंतकाल को 2 महीने गुजर गए थे। उसके बाद मेरा एक रिश्ता आता है। मैं और मेरी अम्मी वालिद के गम में थे, इसीलिए बार बार मना कर रहे थे रिश्ते के लिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर वो लोग देखने आए और रिश्ता फिक्स हो गया और उसके कुछ दिन के बाद मेरी इंगेजमेंट हो गई और फिर 2 महीने में मेरी शादी भी हो गई। शादी के दूसरे दिन से ही मेरे शौहर मुझे हाथ उठाते, बात भी ठीक से नहीं करते थे और शादी के 1 वीक के अंदर मेरे हस्बैंड ने 4 बार मेरा गला दबाया, यहाँ तक कि मेरी सांस भी रुक गई थी और मैं एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो गई थी। मेरी फैमिली में मेरे साथ मार पिटाई, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं ये सारी बातें किसी से भी नहीं कहती थी। डेली बिना बात के गुस्सा करना, और वो शादी के काबिल भी नहीं थे। फिर भी उनके घर वालों ने उनकी शादी करी और उनके घर वाले भी मुझसे रोज लड़ते थे। बिना किसी बात के मेरे ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाए। हम दोनों के बीच में जो भी बात होती थी उनके घर वालों को और उनके मोहल्ले वालों को बताते थे और हर 2 दिन के बाद खानदान वाले आते थे, बात करते थे और फैसले होते थे। मैं बहुत ज़्यादा इस सब से परेशान हो गई थी। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। वो लोग नहीं आए तो मेरा कैरेक्टर को बोलने लगते थे कि मेरा कैरेक्टर ख़राब है। इन सारी बातों से तंग होकर मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड से खुला ले लूँगी और उसके बाद हमारा खुला हो गया। पर मैं खुला होने के बाद रोज़ रोती थी, क्योंकि मैं अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और मैं इस सब के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि जब इंसान की शादी होती है उसके दिल में बहुत सारे डिज़ायर्स और अरमान होते हैं, लेकिन मेरी पहली शादी के बाद इतने रिजेक्शन हो गए थे कि अब तो मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे सोचने से भी खौफ आता था। प्यार, मोहब्बत, लोग, इन सब से मुझे नफरत हो गई थी और बहुत ज़्यादा तड़पती थी।
क्योंकि कहीं न कहीं मुझे उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और मोहब्बत थी उसके ज़ुल्म के बाद भी, और मैं अल्लाह से रोज़ ये दुआ करती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा दोबारा निकाह हो जाए। और इसी बीच में आपका चैनल मेरे सामने आ गया, और आपका चैनल देखकर मैंने रोज़ाना दरूद इब्राहीम, दरूद रहमत, अस्तगफिरुल्लाह और सूरे यूसुफ और अल्लाहुस समद पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ मैं इनकी मिरेकल स्टोरी आगे ज़िक्र करने से पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि ये किस तरकीब के साथ जो था वो सारे ज़िक्र कर रही थी, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो ये जो मेरी प्यारी सी बहन है, ये रोज़ाना 7000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी। दरूद रहमत ये 3 से 4000 बार रोज़ाना पढ़ती थी, और दरूद इब्राहीम इन्होंने टारगेट सेट किया था कि इशा के बाद इनको 313 मरतबा जो है वो रेगुलर पढ़ना है। और सूरे यूसुफ जो है ये फजर की नमाज के बाद पढ़ती थी, और हर जुमेरात के दिन यानी थर्सडे वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद ये अल्लाहुस समद पढ़ती थी, और हर जुमेरात वाले दिन ये ऐसे ही अल्लाहुस समद पढ़ती थी। बाकी जिक्र भी मैंने आप लोग के साथ जिक्र कर दिए हैं। और मज़ीद ये मेरी प्यारी सी बहन बताती हैं कि अल्लाह के फजलो करम से कुछ ही दिन में मेरा दूसरी जगह जो था वो रिश्ता फिक्स हो गया। मेरी शादी अप्रैल में होने वाली थी, पर अचानक से अल्लाह सुब्हाना व तआला के रहमो करम से मेरी शादी दिसंबर 28 को हुई है, और माशाल्लाह से 28 दिसंबर को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरा निकाह जो था वो दूसरी जगह बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दिया। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है और बहुत प्यार करने वाला शौहर भी अता किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला मौज़ात कर देते हैं। और ये सिस्टर कहती हैं कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मैंने आपके चैनल पर देखकर सारी चीज़ों का ज़िक्र करना शुरू किया था। आप मेरी मिरेकल स्टोरी लाज़मी जो है वो शेयर करिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आप सब ने देखा कि कितना ज़्यादा टफ़ टाइम से जो है ये सिस्टर गुज़री हैं। 5 से 10 मिनट की वीडियो में जो है इतना कुछ मैं ज़िक्र नहीं कर सकती, जितना कुछ इन्होंने जो था वो फ़ेस किया। मिरेकल स्टोरी में इनके अल्फाजों को ज़रूर ज़िक्र कर सकती हूँ, लेकिन जो तकलीफ़ें इन्होंने अपने ससुराल में देखी, जो कुछ इनके साथ बचपन से लेकर अब तक हुआ, उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनकी ज़िंदगी में फिर से मौज़ा कर दिया। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला पर इन्होंने यकीन रखा, जहाँ पर इनकी फर्स्ट शादी हुई थी, जहाँ पर इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, इन्होंने उस सब के बाद भी इतनी हिम्मत रखी, और हिम्मत नहीं आ रही, और अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन रखा, दुआएं मांगती रहीं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चंद दिनों के अंदर जो था वो इनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। और हमेशा की तरह आप लोग से मैं हमेशा कहती हूँ कि दरूद पाक पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, मौज़ात इसी से हो जाते हैं। तो देखिए, मौज़ात इसी से हुए, कोई स्पेशल इन्होंने कोई टोटका नहीं किया, कुछ स्पेशल इन्होंने, इनको मैंने कुछ स्पेशल तो नहीं बताया था साइड से कि आप ये पढ़ें। जो नॉर्मल्स वीडियो में मैं ज़िक्र करती हूँ हमेशा वही चीज़ें इन्होंने जो था विर्द करी, बस यकीन के साथ में विर्द की, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तकदीर को बदल दिया। सारी बात जो है वो आपके कामिल यकीन की होती है। आप लोग क्या करते हैं, एक चीज़ पढ़ते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा ज़िक्र जो है वो करना शुरू कर देते हैं। बीच-बीच में आप लोग ये भी नहीं देखते कि हम शिर्क कर रहे हैं या हम गुनाहों से बचने की नहीं कोशिश करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पता नहीं क्या-क्या आजकल चलने लगा है, सब लोग करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, हमारा वो मसला हल नहीं हुआ। आप लोग ने दरूद पाक और इस्तग़फ़ार को कामिल यकीन के साथ में पढ़ना है, अल्लाह सुब्हाना व तआला पर मुकम्मल यकीन रख के। फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। और मैं इन सिस्टर का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने अपनी मिरेकल स्टोरी जो थी वो मेरे साथ में लाज़मी ज़िक्र की। अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, और आगे इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो नसीब हों। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।